शुभ दोपहर दोस्तों। मैं अमित सर वत्सलाबाई वनमाड़ी स्कूल ऑफ स्कॉलर्स आरमोरी की तरफ से आज हम आपके 7वीं कक्षा के हिंदी का नया पाठ जिसका नाम है आज की बचत कल की सहूलियत, इस पाठ की शुरुआत करने जा रहे हैं। यानी आज की बचत इस उद्देश्य से कहा गया है सेविंग करना, किसी भी चीज़ की सेविंग करना। अगर आज हम बचत करेंगे तो वो बचाए हुए जो भी चीज़ें हैं, जो भी पैसा है, धन है, जो भी चीज़ें हैं, वो कल हमारी मुसीबत के समय में वही सारी चीज़ें हमारे काम में आएगी। इस प्रस्तुत पाठ के माध्यम से लेखक ने बचत का महत्व हमको बताया है। बचत यानी सेविंग। लेखक बता रहे कि हमारे द्वारा की गई छोटी छोटी जो बचत है न केवल हमारे बुरे समय में काम आती है, अपितु इस बचे हुए धन का उपयोग हम अपनी देश के विकास की योजनाओं में भी शामिल करा सकते हैं। मतलब आज हमने जो भी चीज़ें बचाई हैं वो हमारे लिए हमारे मुसीबत के समय तो काम आएगी ही, साथ ही साथ हमारे देश की अनेक योजनाओं में इस बचाई हुई चीज़ों का इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब हम मुसीबत के समय में खुद की भी मदद कर सकते हैं और देश का विकास करने में भी हाथ बटा सकते हैं। तो यहाँ पे दृश्य दिखाया गया है विद्यालय के छात्रावास का दृश्य है। छात्रावास यानी हॉस्टल। तो दो लड़के हैं, अंकित और राहुल, ये हॉस्टल में रह रहे हैं। तो उसमें से जो राहुल है वो चिंतित मुद्रा में बैठा है, मतलब परेशान है, टेंशन में है, उदास है। अचानक उसकी उदासी देखकर अंकित उसके पास जाकर उसकी तंद्री तोड़ता है। मतलब उसको उस स्तब्धता से बाहर निकालना चाहता है। उसकी तंद्री तोड़ता है, उसको जगाता है, जो वो जिस टेंशन में है उसे बाहर निकालकर पूछने की कोशिश करता है। क्या? अंकित बोल रहा है, क्या बात है राहुल, आज तुम उदास दिखाई दे रहे हो। ऐसी कौन सी बात है जो आज हर रोज़ की माफिक आप फ्रेश नहीं हो, और क्यों इतने उदास बैठे हो? क्या बात है जो इतना टेंशन में आप लग रहे हो? तो उस पर राहुल कहता है, क्या बताओ भाई, कुछ दिन से मेरी जेब खाली पड़ी है। मतलब मेरे जेब में 1 रुपया भी नहीं है और इस वजह से मैं परेशानी में हूँ। तो राहुल कहता है, अंकित कहता है कि लेकिन अभी तो कुछ ही दिनों पहले तुम्हारे पिताजी का मनी ऑर्डर आया था। तुम्हारे खर्चे के लिए पैसे देने के लिए उन्होंने मनी ऑर्डर भेजा था। तो इतनी जल्दी तुम्हारे पैसे कैसे ख़त्म हो गए? कुछ ही दिनों पहले तुम्हारे पिताजी ने मनी ऑर्डर भेजकर तुम्हें पॉकेट मनी भेजा था। तो उस पर कहता है, आया तो था लेकिन पैसा मेरे पास टिकता ही नहीं। हाँ, पिताजी ने मेरे लिए मनी ऑर्डर भेजा था, लेकिन क्या पता मेरे जेब में पैसा टिकता ही नहीं है, मेरे पॉकेट में पैसा टिकता ही नहीं है, इधर आया उधर गया। उस पर अंकित बोलता है, आज 20 तारीख हुई है, अभी तो महीना भरने के लिए और 10 दिन बाकी है। आज इस महीने की 20 तारीख है और ये महीना ख़त्म होने के लिए और 10 दिन बाकी है। अब 10 दिन तुम क्या करोगे? जो भी 10 दिन में जो भी खर्चा होगा वो तुम कहाँ से करोगे? राहुल बोला, क्या करना है? करना क्या है? किसी से उधार लूँगा और फिर अगले महीने लौटा दूँगा। अभी जैसे कि हम जनरली करते हैं कि हमें जिस वक्त हम परेशानी में होते हैं, अड़चन में होते हैं, तो किसी से उधार लेते हैं, लेकिन यही बात आगे चलकर हमारे लिए और ज़्यादा परेशानी साबित हो सकती है। वो कहता है कि मैं कुछ पैसे उधार ले लूँगा और अगले महीने जैसे ही मनी ऑर्डर आएगा, पॉकेट मनी आएगा, उसमें से मैं उसको उसकी उधारी चुका दूँगा। उस पर अंकित बोलता है, देखो राहुल, तुम मेरे मित्र हो इसलिए एक सलाह देता हूँ कि रोज़ रोज़ उधार लेने की आदत अच्छी नहीं है। मैं तुम्हें पहले ही आगाह कर रहा हूँ कि ये जो तुम्हारी रोज़ रोज़ उधारी लेने की आदत है, इसको टाल दो। ये अच्छी बात नहीं है, बहुत बुरी बात है और इसका नुकसान भी तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। उस पर राहुल कहता है, भाई उधार लेना तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन करे भी तो क्या करें? तुम्हारी बात सही है अंकित, लेकिन
उधारी लेना मुझे भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन मेरे काम ही ऐसे है कि पैसा खर्च हो जाता है और उधारी लिए बिना मैं वो काम नहीं कर सकता। उस पर अंकित बोलता है, सुनो, सबसे पहले तो तुम अपनी फिजूल खर्ची की आदत छोड़ दो। मतलब तुम जो बेवजह पैसा उड़ाते हो, बेवजह पैसा खर्च करते हो, वो आदत तुम अभी के अभी बदल दो। मैं यह नहीं कह रहा कि तुम खर्च मत करो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम बिल्कुल भी खर्च करना बंद करो। खर्च कहाँ करो? जहाँ पे तुम्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वहीं पे पैसे खर्च करो। बिना वजह जिस जगह आपको पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है वहाँ फिजूल खर्ची मत करो। मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम फालतू के खर्च बंद कर दो। साथ ही साथ हर महीने थोड़ा थोड़ा बचाने की कोशिश करो। जितना भी तुमसे होता है, जिसको हम काट कसर कहते हैं, सेविंग्स कहते हैं, तो उस माध्यम से तुम थोड़ा थोड़ा, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा तो तुम बचाने की कोशिश करो। इसके आगे के पोर्शन हम अगले तासिका में देखेंगे। धन्यवाद।